हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश की हमारी आज 8वीं क्लास है। 7 क्लास तक हमने पिछले बड़े लेक्चर्स में पूरा कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही धांसू होने वाली है। देखिए, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो हमारे देश को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे देश में क्या छोड़कर चले? अंग्रेजी। बहुत ही जिसे बच्चे सीखने के लिए कन्फ्यूज रहते हैं और बहुत ही मतलब एक्साइटेड, मतलब बहुत पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब लड़कियाँ भी भाव नहीं देती है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता, आई मिस यू, आई फलाना है ठिकाना, ऐसे बोलना नहीं आता, तो लड़के बोलेंगे तो गवार है, न पढ़े, मैं इससे क्यों बात करूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत झंझट होते रहते हैं। तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल बहुत अच्छा सीखने मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी क्लास है आज की। देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं कैन पर, ठीक है। देखिए, कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सत्ता, मतलब आपकी योग्यलिटी, मतलब आपकी योग्यता होती है, मतलब एबिलिटी होती है आपकी, उसको दर्शाता है, ठीक है। देख कैसे, इसके हम 3 फॉर्मेट देखेंगे आज, ठीक है। 3 फॉर्मेट पर ही आपको इंग्लिश बोलनी है। 3 फॉर्मेट पर आप इंग्लिश बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे जैसे कि तोता बोलता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे आप, ठीक है। कैसे? ऐसे बोलेंगे। देखिए, मैं आपको सिर्फ आपको मैं 3 फॉर्मेट दूंगा। 3 फॉर्मेट पर ही आप तोते की तरह इंग्लिश बोलनी शुरू कर दोगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मेट है आपका आई कैन एक्शन, ठीक है। अभी इसकी हिंदी नहीं जानेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे, अगर आपको सेंटेंस के माध्यम से पढ़ना है तो उसकी क्लास अलग चल रही है। अभी आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश चल रही है। देख कैसे, एक फॉर्मेट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा से बोलते हैं हम अफर्मेटिव, मतलब है सिंपल ही बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा नेगेटिव, आई कैन नॉट एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन, फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन पुट अप करते हैं इसमें। देखिए, जैसे कि कैन यू एक्शन। देखिए, इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क हमारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से 3 फॉर्मेट दिए मैंने आपको, 3 सूत्र दिए आपको बहुत अच्छे। इन तीनों पर आप इंग्लिश बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? वीडियो में एंड तक देखना। अगर आप थोड़ी वीडियो बीच में छोड़ देते हैं फिर मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया और मतलब मेरी लड़की गई झंड हो गई, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो आपको पूरा इंग्लिश वीडियो देखनी है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? आई कैन एक्शन, इसका मतलब क्या होता है? मैं कोई काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई काम कर सकता हूँ, सकती हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई लड़की भी हो, अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है और मैं अपने लड़के के सामने इंप्रेशन जमाना चाहती है तो उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। जैसे कि मैं आ सकता हूँ, सकती हूँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई कैन नॉट एक्शन मतलब मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सकता लिखा है, मैंने शक्ति लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है। मतलब एक लड़की भी देख सकती है ना वीडियो, है थोड़ा एक लड़के देखेंगे, लड़की भी देख सकती है, मतलब लड़की को भी इंप्रेशन जमाने का हक है। इस प्रकार लड़के जमाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इंप्रेशन जमाना है आज के बाद। इसका मतलब है कैन यू एक्शन, मतलब क्या तुम कोई काम कर सकते हो, क्या तुम कोई काम कर सकते हो, ठीक है। अगर 3 आपको मैंने फॉर्मेट दिए, ठीक है। फॉर्मेट तो बहुत है इस पर कैन पर, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही सीखना है। अगर आप एक दिन में ज़्यादा रोटी खा लोगे तो पेट को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप आज ज़्यादा इंप्रेशन जमा लोगे किसी लड़की के ऊपर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आज थोड़ा इंप्रेशन जमाना है इंग्लिश में, ठीक है। कैसे जमाएंगे देखिए, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इनको समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तीनों का एक एग्जाम्पल लेंगे हम। एक इसका एग्जाम्पल लेंगे, किसका लेंगे, किसका लेंगे, ठीक है। देखिए, आपको मैंने बता रखा है पहले, एक्शन इक्वल टू क्या होता है? वर्ब होती है, मतलब क्या होती है? वर्ब मतलब होती है क्रिया, ठीक है। मतलब हम एक्शन की जगह कोई भी काम ले सकते हैं, ठीक है। काम कुछ भी हो सकता है, प्यार करने का हो सकता है, ठीक है, दिल देने का हो सकता है, ठीक है, दिल लेने का हो सकता है, ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है। तो काम ही होता है। तो देखिए, आपको आई कैन एक्शन, ठीक है। तो देखिए, आई कैन एक्शन पर एक फॉर्मेट बनाए, एग्जाम्पल लेंगे। आई कैन एक्शन के यहाँ देखिए क्या लेंगे? आई कैन कुक द फूड, आई कैन कुक द फूड,
देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यह स्पेशल लड़कियों के लिए है सेंटेंस। देखिए किस प्रकार, आई कैन कुक द फूड, मतलब मैं खाना पका सकती हूँ, मैं खाना पका सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ गया, या मैं खाना पका सकता हूँ, सकती हूँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए स्पेशल लड़की खाना पकाती है, इसलिए मैंने लड़की के लिए बोला सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए आई कैन कुक द फूड, मतलब मैं खाना पका सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। मैं बाइक चला सकती हूँ, मैं रेस में दौड़ सकती हूँ। ठीक है, या मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं फलाना मैं ढिंगा, कुछ भी सेंटेंस, मतलब जितने दुनिया भर के सेंटेंस इस पर आप बन सकते हैं। मतलब आपको योग्यता पता नहीं, मतलब मैं कोई काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो काम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो मैंने फॉर्मेट आपको दिया, सोने जैसा फॉर्मेट, बिल्कुल सोने जैसा एकदम बहुत ही अच्छा फॉर्मेट। आपको डायमंड मतलब 2 लाख रुपये देने वाले नहीं मिलेगा। ठीक है, कोचिंग वाले भी नहीं बताते इस बात को, बता भी देते हैं, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई कैन नोट, देखिए इस प्रकार इसको बनाइए, आई कैन नोट एक्शन। देखिए आई कैन नोट, मतलब कैन नोट जब सबको फोर्थ फॉर्म होते हैं, अगर आपको कैन नोट बोलने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप काउंट। ठीक है, कैन नोट मतलब होता है इसका। ठीक है, काउंट, देखिए काउंट हो गया। और उसके बाद एक बुक, मतलब यहाँ पर लेना है एक्शन। एक्शन क्या है, देखिए एक्शन कुछ भी हो सकता है। आई कैन रीड द बुक, आई कैन नोट रीड द बुक, मतलब मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब इंग्लिश की ले लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आई कैन नॉट रीड द बुक इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो मतलब मैं इंग्लिश की बुक को नहीं पढ़ सकता हूँ। समझ गए हैं। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, यह तो आपकी बात हो गई यस या नो में। ठीक है, मतलब अगर आपको अपनी योग्यता किसी को बतानी है तो आपको यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को आप अपनाएंगे, इस वाले फॉर्मेट को। अगर आपको कोई काम योग्यता नहीं दर्शाने, जैसे कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं लड़की नहीं पटा सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स फॉर्मेट पर, नोट वाले पर बनाइए। अगर आपको योग्यता करनी, जैसे कि मैं किसी लड़की को प्रपोज कर सकता हूँ, मैं किसी घर में छीना झपटी कर सकता हूँ, किसी लड़की को छेड़ सकता हूँ, अगर आपको इन योग्यता बतानी है तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर कुछ आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर नोट वाला बना दीजिए, मतलब कैन नोट वाला। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट को बनाइए। अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है, किसी को प्रश्न पूछना है, आपको किस प्रकार से पूछेंगे, बड़ी भयंकर बात है, पूछ सकते हैं, किस प्रकार पूछ सकते हैं। जैसे कि आप किसी से नहीं पूछना है, आप किसी को क्या तुम कोई काम कर सकते हो, मतलब जैसे कि क्या तुम प्यार का इजहार कर सकते हो, भाई नहीं कर सकता, भाई लड़का है बंदा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कैन यू राइड द बाइक, कैन यू राइड द बाइक, मतलब क्या तुम बाइक चला सकते हो। राइड माने होता है चलाना, ठीक है, बाइक माने होता है बाइक माने, ठीक है, मोटरसाइकिल होता है। ठीक है, क्या आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन पूछना है कि आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, अगर कोई सामने वाले बंदे को इंग्लिश आती है तो क्या बोलेगा, आई कैन नॉट राइड द बाइक, मतलब मैं बाइक नहीं चला सकता। अगर कोई लड़का बाइक चला सकता है तो आई कैन राइड द बाइक। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको बोलना है, और आई कैन नॉट, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, कैन यू राइड द बाइक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा किसी ने आपसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन नहीं होना। ठीक है, तो आपको अगर किसी ने पूछा आपको कैन यू राइड द बाइक, मतलब क्या आप बाइक चला सकते हो, तो यहाँ पर आपको किसी को कोई चला सकता है तो यहाँ पर बोलेंगे आई कैन राइड द बाइक, मतलब आई कैन राइड द बाइक। अगर कोई नहीं चला सकता तो आपको बोलना है आई कैन नॉट राइड द बाइक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर भाई, कैन यू क्लिम ऑन द ट्री, कैन यू क्लिम ऑन द ट्री, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, कैन यू क्लिम ऑन द ट्री, मतलब ऑन माने होता है वर्ब, ऑन एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन द ट्री, क्लिम माने होता है चढ़ना, लेकिन क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, ट्री मतलब पेड़ होता है, क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हो। अगर आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, ठीक है, तो आपको कैसे बोलना है, आई कैन क्लिम ऑन द ट्री। ठीक है, अगर आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते तो आई कैन नॉट क्लिम ऑन द ट्री। एक्शन की जगह क्या लिखना है, क्रिया। ठीक है, एक्शन इक्वल टू क्रिया ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी तरफ से क्रिया जोड़नी है, जो आपको क्रिया बतानी है। इतना सा काम करें, कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्लास है, इतनी इससे अच्छी भी चीज़ कोई आपको यूट्यूब पर या कोचिंग सेंटर में नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
इतनी अच्छी क्लास सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल और लेकर दिखाई फिर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो लेक्चर हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक दिन में आपको, अगर आप मुझे चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैं आपसे लाइव आकर बात करूँ, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया उसका आंसर दूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आपको लाइव आकर आपको और अच्छी प्रैक्टिस सेशन करा सकूँगा। एक एग्जाम्पल बोल लेते हैं इसके ऊपर, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू टीच इंग्लिश मतलब क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो। टीच माने होता है पढ़ाना, इंग्लिश मतलब होता है एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश, ठीक है, विषय है, ठीक है। तो कैन यू टीच इंग्लिश के मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप, देखें अगर आपको इसमें थोड़ा सी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखें, क्या तुम कोई काम कर सकते हो, ठीक है, सकते हो, सकता है तो लास्ट में आना ही आना है, ठीक है। मतलब योग्यता पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमने क्या किया, देखें यहाँ पर तो हमारा सेम है, सिर्फ हमने एक्शन जोड़ा, देख कैन यू एक्शन जोड़ा ना, फिर हमने एक्शन क्या है, टीच इंग्लिश मतलब टीच माने पढ़ाना और इंग्लिश मतलब विषय है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए एक्शन जोड़ा है, इसमें और तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इसमें काम किया है हमने बस, और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हमने सिर्फ इतना जोड़ा, कैन यू टीच इंग्लिश मतलब आपको, अगर क्या आप, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, अगर आप पढ़ा सकते हो तो आप बोलोगे आई कैन टीच इंग्लिश। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। कितना अच्छा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर मैंने आपको डायमंड हीरो जैसे एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से फॉर्मेट दिया है। इन तीनों फॉर्मेट पर आप इतने सेंटेंस बना सकते हो, इतने बना सकते हो कि आप बना कर थक जाओगे, आपको वोकैबुलरी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके फॉर्मेट ने इतने अच्छे बता दिया, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करेगा नहीं जाना है, और चैनल सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए तब तक ज्ञान एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान एजुकेशन।